महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम पे हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। कब उसके साथ छेड़खानी हो जाए, कब उसके साथ रेप हो जाए, कब उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। हमें अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम सीमा पे है। किसानों के हक पे केंद्र सरकार डाका डालने का काम किया है। रोजगार के अभाव में पूरे देश में खुदकुशी करने के लिए विवश है। पहले तो किसान कर्ज में दब करके खुदकुशी करता था, आज नौजवान लाचार होकर के, पढ़ा लिखा नौजवान वो खुदकुशी कर रहा है। BTS न्यूज रिपोर्टर मिस्टर सद्दाम हुसैन। वेलकम टू BTS न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं BTS न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। जयप्रकाश अंचल पूर्व विधायक बैरिया बलिया, आज हम लोग अपने महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पत्रक देने का काम किया है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अराजकता कायम है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम सीमा पे है। किसानों के हक पे केंद्र सरकार डाका डालने का काम किया है। नौजवान रोजगार के अभाव में पूरे देश में खुदकुशी करने के लिए विवश है। पहले तो किसान कर्ज में दब करके खुदकुशी करता था, आज नौजवान लाचार होकर के, पढ़ा लिखा नौजवान वो खुदकुशी कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पत्रक देने का काम किया है। कोरोना की महामारी से निपटने के नाम पर सरकार ने अरबों खरबों रुपया व्यय करने का काम किया है, लेकिन पीड़ित लोगों तक किसी भी तरह की राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक कि प्रत्येक पेशेंटों के नाम पर भारी लूट और खसोट शासन और प्रशासन के लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भी शामिल करने का काम किया है कि जो मनमाने ढंग से कोरोना के नाम पे लूट हो रहा है, तो उस पर अतिशीघ्र रोकथाम लगाया जाए और जो प्रभावित पेशेंट हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको राहत सामग्री दिया जाए। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम पे हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। कब उसके साथ छेड़खानी हो जाए, कब उसके साथ रेप हो जाए, कब उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। इसलिए पूरे प्रदेश और देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। करप्शन बढ़ा हुआ है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। महंगाई पर ये सरकार किसी तरह का रोकथाम नहीं कर पा रही है। कल कारखाने पूरे देश में बंद होते जा रहे हैं और मुट्ठी भर उद्योगपति पूरे देश के खजाने को लूटने के लिए अपने हाथों में से जकड़े पड़े हैं। आज रेल विभाग की जो दुर्दशा है, तमाम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टेशनों को उन चंद उद्योगपतियों के हाथों में भारत सरकार बेच करके पता नहीं किस आधार पर देश का विकास देखना चाहती है। आपका बलिया स्टेशन बिक रहा है, बेलथरा बिक गया, मऊ बिक गया, बनारस बिक गया, माने बड़े से लेकर के छोटे तक रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं। तो गरीबों को परेशानी भी है। तमाम ट्रेनें बेचे जा रहे हैं। जहां 10 रुपया 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, अब 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट हो गया है। आपके बलिया का किराया 30-35 रुपया में सुरेमनपुर से लोग चले जाते थे बलिया, अब 130 रुपया शायद किराया होने वाला है। तो जो भी दुश्वारियाँ अगर भारत सरकार के निर्देशन में इस तरह की महंगाई बढ़ेगी, तो फिर गरीब कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा। एक तो आज के इस महामारी में उसे अपना जीविकापार्जन चलाना मुश्किल हो गया है। अपने बेटे बेटियों को कैसे पढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक काला कानून लाई थी कि पहले 5 साल संविदा की नौकरी करेंगे नौजवान, फिर उसके बाद हम उन्हें सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। काफ़ी दिलेरी और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने
करके उसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। लिहाजा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके हजारों नौजवानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लादे गए। किसी का सर टूटा, किसी का बाँह टूटा। इस तरह से जुर्म ये प्रदेश की सरकार ढा रही है। लोकल स्तर पर देखा जाए तो पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक बैरिया बलिया। आज हम लोग अपने महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पत्रक देने का काम किया है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अराजकता कायम है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम सीमा पे है। किसानों के हक पे केंद्र सरकार डाका डालने का काम किया है। नौजवान रोजगार के अभाव में पूरे देश में खुदकुशी करने के लिए विवश है। पहले तो किसान कर्ज में दब करके खुदकुशी करता था, आज नौजवान लाचार होकर के, पढ़ा लिखा नौजवान वो खुदकुशी कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पत्रक देने का काम किया है। कोरोना की महामारी से निपटने के नाम पर सरकार ने अरबों खरबों रुपया व्यय करने का काम किया है, लेकिन पीड़ित लोगों तक किसी भी तरह की राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक कि प्रत्येक पेशेंटों के नाम पर भारी लूट और खसोट शासन और प्रशासन के लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भी शामिल करने का काम किया है कि जो मनमाने ढंग से कोरोना के नाम पे लूट हो रहा है तो उस पर अतिशीघ्र रोकथाम लगाया जाए और जो प्रभावित पेशेंट हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको राहत सामग्री दिया जाए। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम पे हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। कब उसके साथ छेड़खानी हो जाए, कब उसके साथ रेप हो जाए, कब उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। इसलिए पूरे प्रदेश और देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। करप्शन बढ़ा हुआ है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। महंगाई पर ये सरकार किसी तरह का रोकथाम नहीं कर पा रही है। कल कारखाने पूरे देश में बंद होते जा रहे हैं और मुट्ठी भर उद्योगपति पूरे देश के खजाने को लूटने के लिए अपने हाथों में से जकड़े पड़े हैं। आज रेल विभाग की जो दुर्दशा है, तमाम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टेशनों को उन चंद उद्योगपतियों के हाथों में भारत सरकार बेच करके पता नहीं किस आधार पर देश का विकास देखना चाहती है। आपका बलिया स्टेशन बिक रहा है, बेलथरा बिक गया, मऊ बिक गया, बनारस बिक गया। माने बड़े से लेकर के छोटे तक रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं। इससे तो गरीबों को परेशानी भी है। तमाम ट्रेनें बेचे जा रहे हैं। जहां 10 रुपया 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, अब 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट हो गया है। आपके बलिया का किराया 30-35 रुपया में सुरेमनपुर से लोग चले जाते थे बलिया, अब 130 रुपया शायद किराया होने वाला है। तो जो भी दुश्वारियां अगर भारत सरकार के निर्देशन में इस तरह की महंगाई बढ़ेगी तो फिर गरीब कहां से अपना जीवन यापन करेगा। एक तो आज के इस महामारी में उसे अपना जीविकापार्जन चलाना मुश्किल हो गया है। अपने बेटे बेटियों को कैसे पढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक काला कानून लाई थी कि पहले 5 साल संविदा की नौकरी करेंगे नौजवान, फिर उसके बाद हम उन्हें सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। काफ़ी दिलेरी और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने करके उसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। लिहाजा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके
हजारों नौजवानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लादे गए, किसी का सर टूटा, किसी का बाँह टूटा। इस तरह से जुर्म ये प्रदेश की सरकार ढा रही है। लोकल स्तर पर देखा जाए तो पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उन फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है उसमें। दूसरी बात की जो छोटी छोटी घटनाओं में बड़ी बड़ी दफ़ाएं लागू किए जा रहे हैं, इस तरह की कुकृतियों से सरकार को निजात दिलाना चाहिए। बरसात के पानी और सरसों के पानी से लाखों हेक्टेयर भूमि फसलें बर्बाद हुई है किसानों की। हम लोग किसानों की फसल की मुआवजा की मांग करते हैं कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका सरकार अपने स्तर पर सर्वे करा ले और सर्वे करा करके उसका मुआवजा किसानों को दे। पिछली बाढ़ में जो दुबे छपरा बंधा टूटने के बाद उधर दुबे छपरा से लेकर के पांडेपुर टेंगरही तक की किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, आज तक उसका एक पैसा मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसका भी मुआवजा दिलाने की मांग हम लोग करते हैं। आए दिन किसान दुर्घटना होता है, कहीं सांप से उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बिच्छू काट देता है। उन लोगों की फाइलें जमा होने के बाद भी मुआवजा सरकार नहीं दे रही है, उसे भी अतिशीघ्र मुआवजा की मांग हम लोग करते हैं।